हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि रिगार्डिंग है इग्नू असाइनमेंट्स के। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इग्नू हाउ टू सबमिट असाइनमेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2021। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप जो असाइनमेंट का जो प्रोसेस अभी हमारा चल रहा है, जिसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है, तो आप जो है वो असाइनमेंट कैसे जमा करवा सकते हैं अपने रीजनल सेंटर पर। तो मैं आपको एक एग्जांपल की थ्रू जो हमारा जो आरसी जोधपुर है उनकी साइट पर ले चलूँगी, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि आप ऑनलाइन जो है वो असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं। आप चाहें तो ऑफलाइन भी अपने जो स्टडी सेंटर है वहाँ पर जाकर जमा करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी कम से कम हमारे पास लगभग 3 दिन है कि हम असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम जो है वो हमारी जोधपुर की जो आरसी की साइट है वहाँ पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आरसी जोधपुर इग्नू। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने ये एक पोर्टल खुलेगा, मैं दोबारा आपको करके बता देती हूँ। जैसे आप गूगल पर टाइप करेंगे आरसी जोधपुर इग्नू, जैसे कि आपको ये स्क्रीन पर ऐसी कुछ साइट दिखेगी जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था, इग्नू जोधपुर रीजनल सेंटर। तो यहाँ पर इन्होंने जो है अपना असाइनमेंट सबमिशन पोर्टल का जो है ऑप्शन हमें ऑनलाइन दे रखा है। तो इस असाइनमेंट सबमिशन पोर्टल पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसी स्क्रीन खुलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए फर्स्ट जो पोर्टल है असाइनमेंट दिसंबर 2021 सेशन असाइनमेंट सबमिशन लिंक फॉर दिसंबर 2021 सेशन की जो अभी एग्ज़ाम होंगे हमारे 20 जनवरी से हैं, 20 जनवरी 2022 से जो एग्ज़ाम शुरू है उनके असाइनमेंट अभी जमा हो रही है। 31 दिसंबर लास्ट डेट है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास टाइम बहुत कम है और कैंडिडेट्स का अभी जो है जो फर्स्ट ईयर में है, जो जैसा कि अभी एक इशू चल रहा था बीएड वाले स्टूडेंट्स का कि उनका जो है अभी स्टडी मटेरियल आया है और अभी कम से कम 4 या 5 दिन में उन्हें असाइनमेंट बनाने हैं और जमा करवाने हैं। अगर आपका स्टडी सेंटर आपसे काफ़ी दूर है और आप वहाँ तक नहीं जा सकते, अपनी हार्ड कॉपी जमा नहीं करवा सकते, तो ऑनलाइन भी आप जमा करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी प्रोसेस बताऊँगी, तो प्लीज़ करके आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड आगे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। असाइनमेंट सबमिशन लिंक फॉर दिसंबर 2021 सेशन है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आगे कुछ ऐसा एक पोर्टल खुलता है, असाइनमेंट सबमिट पोर्टल इग्नू रीजनल सेंटर जोधपुर दिसंबर 2021। तो ये थोड़ा ये होता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये इंस्ट्रक्शंस हमें दिए गए हैं। तो हम इंग्लिश वाले नहीं करके हिंदी वाले जो इंस्ट्रक्शंस है वो एक बार स्टडी कर लेते हैं। इनका कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आप असाइनमेंट जमा करवाने से पहले जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो कीजिएगा। आपको एक एक चीज़ समझ आ जाए, उसके बाद ही आप असाइनमेंट की पीडीएफ बना के स्कैन करके कॉपी कैसे जमा करवा सकते हैं। तो चलिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है, विद्यार्थी द्वारा ईमेल पर भेजे गए सत्रीय कार्य पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। कई बार फ्रेंड्स ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स अपनी जो आरसी की मेल साइट होती है, ईमेल होता है, उस पर अपने असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं, जो कि मान्य नहीं होगा। आपके जो असाइनमेंट है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। दूसरा है, ऑनलाइन सत्रीय कार्य जमा कराने वाले विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य की पावती यानी कि असाइनमेंट सबमिशन रिसिप्ट, यानी कि हमें एक रिसिप्ट मिलती है जब भी हम कोई चीज़ जमा करवाते हैं, बाय पोस्ट करवाएं या कुछ भी करवाएं, तो उसके बाद में एक रिसिप्ट मिलती है। उसकी ईमेल पर गूगल फॉर्म के रूप में आपको प्राप्त होगी, अर्थात आपका गूगल फॉर्म ही आपकी पावती असाइनमेंट सबमिशन रिसिप्ट होगा। आप एक एक करके जब सत्रीय कार्य जमा करवाएंगे तो आपको एक एक सत्रीय कार्य के साथ एक एक गूगल फॉर्म भरना होगा, उसके साथ ही आपको रिसिप्ट मिलती जाएगी। इनका कहने का ये मतलब है। नेक्स्ट है, आप असाइनमेंट पृष्ठों को स्कैन कर कोर्स वाइज इसे पीडीएफ फाइल के रूप में सहेज कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। ये आप समझ गए होंगे कि आपको एक पीडीएफ फाइल बनानी होगी अपने असाइनमेंट की। देखिए फ्रेंड्स, ये अलग अलग बनानी होगी। जैसे कि आपके 7 असाइनमेंट है, 5 असाइनमेंट है, उनकी अलग अलग एक पीडीएफ फाइल बनेगी एक एक करके, और उनको एक एक करके ही सबमिट करना है। नेक्स्ट है,
प्रत्येक सत्रीय कार्य की फाइल जमा करने हेतु विद्यार्थी को प्रत्येक बार गूगल फॉर्म भरना होगा। जैसे यदि किसी विद्यार्थी को 5 सत्रीय कार्य की फाइल जमा करानी है तो उसे 5 बार गूगल फॉर्म भरना होगा। वो बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि अगर आपको मान लीजिए 5 या 7 असाइनमेंट आपकी है तो आपको प्रत्येक बार एक एक असाइनमेंट जमा कराने के बाद एक गूगल फॉर्म भरना होगा। असाइनमेंट की PDF फाइल की अधिकतम आकार 10 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक असाइनमेंट की PDF बनाते समय यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा हल किया गया असाइनमेंट का प्रश्न पत्र भी आपके असाइनमेंट की PDF के साथ स्कैन कर संलग्न हो। यानी कि जो भी आप असाइनमेंट एक असाइनमेंट जब आप पोर्टल पर सबमिट करते हैं तो उसके साथ में जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, जो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आपको मिलते हैं, वो भी इसके साथ में सबमिट करने होंगे। केवल हस्तलिखित सत्रीय कार्य स्वीकार किए जाएंगे। टाइप कंप्यूटर द्वारा बनाए गए सत्रीय कार्य स्वीकार नहीं होंगे। फाइल जमा में विद्यार्थी का नाम, नामांकन संख्या, कोर्स कोड का होना चाहिए। यानी कि आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर और कोर्स कोड आपका कौन सा है वो होना चाहिए, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर भी दे रखा है। नेक्स्ट है नामांकन संख्या यानी कि एनरोलमेंट नंबर, कार्यक्रम कोड, पाठ्यक्रम कोड और अध्ययन केंद्र आदि सही दर्ज करें। एक सत्रीय कार्य को एक ही बार जमा कराएं, बार बार नहीं। यानी कि अगर आपने एक बार एक असाइनमेंट जमा करा दिया है तो वहीं सेम आपको दोबारा जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थी को सत्रीय कार्य केवल एक माध्यम से ही जमा कराने होंगे, ऑनलाइन असाइनमेंट पोर्टल के माध्यम से अथवा अपने अध्ययन केंद्र पर हार्ड कॉपी के रूप में। अगर आप हार्ड कॉपी के रूप में जमा कराते हैं तो ऑनलाइन सबमिट ना करें, और ऑनलाइन सबमिट आपने कर दिया है बनाकर तो हार्ड कॉपी के रूप में जमा नहीं करवाएं। ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन पोर्टल पर सत्रीय कार्य जमा करवाने वाले विद्यार्थियों को दोबारा अपने सत्रीय कार्य अपने अध्ययन केंद्र पर जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन सत्रीय कार्य जमा करवाते समय यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा अपलोड की गई सत्रीय कार्य की फाइल जो है वो स्पष्ट रूप से पढ़ी या देखी जा सके। यानी कि जो आपने असाइनमेंट बनाई है वो साफ सुथरे और सरल भाषा में हो। यदि किसी विद्यार्थी को सत्रीय कार्य को स्पष्ट रूप से पढ़ा देखा नहीं जा सकता तो उसके सत्रीय कार्य को बिना किसी सूचना के अस्वीकार कर दिया जाएगा, जिसके जिम्मेदार स्वयं विद्यार्थी खुद होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रख लीजिएगा कि आप असाइनमेंट आपने अच्छे से बनाए हैं, साफ़ सुथरे बनाए हैं, लेकिन फिर भी कई बार स्कैन करने में ऐसे थोड़ा सा धुंधला नज़र आता है। जब आप अपलोड करते हैं तब एक बार आप दोबारा चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई विद्यार्थी ऑनलाइन सत्रीय कार्य जमा कराने में असमर्थ है तो वह अपने सत्रीय कार्य को अपने अध्ययन केंद्र पर हार्ड कॉपी के रूप में जमा करवा सकता है। यानी कि आपका जो स्टडी सेंटर है, आपका जो कॉलेज है, वहाँ जाकर भी आप असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं। सत्रीय कार्य के अंक दिसंबर 2021 सत्र की परीक्षा परिणाम के साथ विद्यार्थी के ग्रेड कार्ड में दर्ज कर दिए जाएंगे। कृपया सत्रीय कार्य जमा करवाते समय अपनी स्वयं की ईमेल आईडी का प्रयोग करें। इस पोर्टल पर केवल सत्रीय कार्य जमा ही करवाए जा सकते हैं, अतः प्रोजेक्ट व प्रैक्टिकल इस पोर्टल द्वारा स्वीकार्य नहीं होंगे, न ही उन पर विचार किया जाएगा। PDF पासवर्ड अथवा एक्सेस परमिशन नहीं होनी चाहिए। यदि किसी सत्रीय कार्य PDF के लिए PDF पासवर्ड अथवा एक्सेस परमिशन लगाए गए तो उनको बिना सूचना के अस्वीकार कर दिया जाएगा, जिसका जिम्मेवार स्वयं विद्यार्थी होगा। इसका कहने का मतलब है फ्रेंड्स, हम कोई भी PDF बनाते हैं, मान के चलिए उसका हम पासवर्ड सेट कर देते हैं कि जब हम उस PDF को खोलें तो हम पासवर्ड डाल के ही खोल सकें। तो ऐसा इन्होंने इसलिए कहा है कि आप पासवर्ड ना लगाएं, क्योंकि अगर आप पासवर्ड लगा देंगे तो जब रीजनल सेंटर वाले PDF को खोलेंगे आपके असाइनमेंट की तो वो उनसे नहीं खुल पाएगी बिना पासवर्ड के, और पासवर्ड आपका लगाया हुआ होगा तो उन्हें पता नहीं होगा, इसलिए आपका जो है वो असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकते हैं। तो पासवर्ड और एक्सेस परमिशन नहीं लगाएं। नेक्स्ट है, विद्यार्थी सत्रीय कार्य जमा करने से पूर्व असाइनमेंट सबमिशन पोर्टल पर असाइनमेंट सैंपल देख सकते हैं कि उन्हें जो है वो कैसे असाइनमेंट सबमिट करनी है और किस प्रकार के असाइनमेंट बनाए होने चाहिए। विद्यार्थी को PDF फाइल बनाते समय उसमें 3 चरण का होना आवश्यक है। प्रथम चरण है, सत्रीय कार्य के प्रथम पृष्ठ पर यानी कि पहले पेज पर विद्यार्थी की इग्नू संबंधी जानकारी अंकित करनी है। जैसे आप असाइनमेंट बनाते हैं सिंपल तरीके से वैसे ही आपका नाम होना चाहिए, फ्रंट पेज पर एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, प्रोग्राम कोड होना चाहिए एंड कोर्स कोड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होनी चाहिए।
नेक्स्ट है विद्यार्थी द्वारा हल किया गया सत्रीय कार्य का प्रश्न पत्र। नेक्स्ट है प्रश्न सहित उनके हस्तलिखित उत्तर। ये 3 चीज़ें हैं फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इनमें कोई आप गड़बड़ मत कीजिएगा। आप असाइनमेंट अपने आंसर्स के असाइनमेंट जमा करवाते हैं तो उसके साथ में अपने एक एक असाइनमेंट का उसके साथ में क्वेश्चन पेपर भी स्कैन करके लगा दीजिएगा PDF बना के। ये नेक्स्ट है इनका शुभकामनाओं सहित ये डॉक्टर अजय वर्धन आचार्य, क्षेत्रीय निदेशक इग्नू क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ के बताए हैं। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं कि आप अपना असाइनमेंट जो है वो सबमिट कैसे कर सकते हैं। ये देखिए इंस्ट्रक्शंस, ऊपर इंस्ट्रक्शंस थी, उसके बाद में आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। जैसे कि मैं मेरा ईमेल आईडी डाल के सबमिट कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने मेरा ईमेल आईडी डाल दिया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसी स्क्रीन खुलेगी। देखिए सबमिट योर असाइनमेंट PDF 1 by 1। जैसे कि सबसे पहले लर्नर नेम, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। लर्नर एनरोलमेंट नंबर, आपका एनरोलमेंट नंबर जो भी है वो आ जाएगा। प्रोग्राम कोड, जैसे कि प्रोग्राम कोड में आपका जो प्रोग्राम के आगे आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा उसमें आपका प्रोग्राम कोड दिया होगा, वो यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। जैसे कि आप BEd के स्टूडेंट हैं तो प्रोग्राम कोड आपका BEd यानी कि BEd ही आ जाएगा। कोर्स कोड है बैचलर ऑफ एजुकेशन आपका आ जाएगा, ये कोर्स कोड आपका हो जाएगा। लर्नर स्टडी सेंटर कोड, यहाँ पर देखिए ये स्टडी सेंटर है आपका, जो भी है स्टडी सेंटर इनमें से आप चूज़ कर लीजिएगा। जो भी आपका स्टडी सेंटर है यहाँ पर आप चूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद में है फाइल नेम शुड कंसिस्ट ऑफ नेम। फाइल का जो नेम है वो देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप ध्यान रखिएगा। जब आप फाइल का नेम रखते हैं PDF फाइल का, वो आपको कैसे रखना है, वो आपको रखना होगा फाइल नेम शुड कंसिस्ट ऑफ नेम। सबसे पहले आपका नाम डाल दीजिएगा, आपका एनरोलमेंट नंबर डाल दीजिएगा, कोर्स कोड डाल दीजिएगा। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल बताया है दिव्या पनवार, किसी लड़की का नाम है, किसी स्टूडेंट का नाम है, उसके बाद में ये उसका एनरोलमेंट नंबर है, ये इसका कोर्स कोड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद में ऐड फाइल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक गूगल फॉर्म भरना होगा, वो गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। लास्ट में आ जाएंगे आपके मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के एक कॉपी ऑफ योर रिस्पॉन्स विल बी ईमेल टू द एड्रेस और योर यू प्रोवाइड। तो इसके बाद में यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सबमिट पर जब आप क्लिक कर देंगे, ये फ्रेंड्स मैंने एक सैम्पल के लिए आपको बताया है, जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके जितने भी असाइनमेंट है एक ही करके आपको ऐसे ही जमा करवाने होंगे। तो फ्रेंड्स आप अपनी जो असाइनमेंट्स है ऐसे ऑनलाइन जाके RC जोधपुर के जो स्टूडेंट्स है वो अपने पोर्टल पर जाकर जो है जमा करवा सकते हैं। बाकी रीजनल सेंटर्स के जो स्टूडेंट्स है वो भी अपनी RC की जो साइट खोलेंगे तब उनको असाइनमेंट, अगर ये जो सुविधा है वो RC ने दी है तो आपको ज़रूर जो है आपकी उनकी साइट पर मिल जाएगी। एंड आप ऑफलाइन भी जमा करवा सकते हैं, हार्ड कॉपी अपने स्टडी सेंटर अपने कॉलेज पर जाकर, और ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं जैसे मैंने ये प्रोसेस बताई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड आगे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।